अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने शुरू किया है तकरीबन 11-12 बजे सुबह के। और आज जो है ना मैंने अपना स्टैंड भी लगा लिया है फ़र्स्ट टाइम। जो स्टैंड मैंने आप लोगों को दिखाया था ना अपने लास्ट व्लॉग में कि वलीद ने मुझे ये स्टैंड ला के दिया और साथ में जो है ना रिंग लाइट ला के दिया, तो मैं आज उसको ले आई हूँ किचन में। और मैंने कहा कि साथ साथ करती हूँ काम और साथ साथ जो है ना अपना व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी बंदा हाथ में मोबाइल पकड़ के कोई अपना व्लॉग रिकॉर्ड करता है ना तो वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टाइम भी लग जाता है और इजीली काम भी नहीं हो सकता। तो खैर अभी जो है ना मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ना कल बनाए थे दाल और चावल। जनाब कल जो है ना कुछ दाल चावल तो कुछ तो नहीं बल्कि तकरीबन ही सारे खाए गए और दाल जो है ना वो थोड़ी सी बच गई थी। अब ये जो बच गई थी ना ये किसी ने खानी तो है नहीं थी, ना ही किसी ने रोटी के साथ खानी थी, क्योंकि रोटी के साथ दाल बहुत कम हम लोग खाते हैं, बल्कि खाते ही नहीं हैं। तो खैर बस अभी यही सोच रही थी कि मैं इस दाल का क्या करूँ। तो मैंने कहा कि चलो फ़ौरन से जो है ना इसमें डाल लेते हैं आटा और इसका जो है ना आटा गूंद लेते हैं। नमक मैंने इसमें डाला, मिर्चें डाली, सुर्ख मिर्चें डाली और सब्ज़ मिर्चें काट के डाली और साथ में प्याज छोटा छोटा काट के तो मैंने वो डाल के तो ये आटा गूंद लिया। क्योंकि इस तरह से ना ये जैसे मिस्सी रोटियां टाइप नहीं होती, ये उस तरह से बन जाती है। अगर आप लोगों की भी कभी दाल रह जाए ना तो आप लाजमी ट्राई करना, बड़ा मज़ा आता है। वैसे इस तरह से अगर आप आटा गूंद लेना उसका तो उसमें नमक में थोड़ा सा तेज़ करके और प्याज और ये डाल के तो बड़ा जो है ना करारा सा मज़ा बन जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। खैर मैं खुद तो नहीं खाती, लेकिन अबू भी खाते हैं, वलीद भी खाते हैं, तो उनके लिए जो है ना मैं बना लेती हूँ अगर दाल बच जाए तो। और ख़ास तौर पे जो है ना आज मेरे अंदर इतनी कोई इतनी एनर्जी थी ना, मैंने आज उठते ही सोचा कि आज जो है ना मैंने अपने सारे काम शाम जो है ना वो फटाफट से निपटा लेने हैं और सारा कुछ कर लेना है। और फ्रिज में भी जो काफ़ी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं उनका भी जो है ना कोई कर लेते हैं, उनका कोई जुगाड़ शुगाड़ लगा लेते हैं। तो खैर अभी जो है ना आटा शाटा भी मैंने गूंद लिया था। मैं जब भी ताज़ा आटा गूंदती हूँ ना तो मेरे से उसकी रोटी कभी भी सही नहीं बनती, कभी भी। पता नहीं ऐसी क्या वजह, कुछ लोग होते हैं वो आटा गूंदते हैं उनकी मैं कहती हूँ उसी टाइम वो रोटियां पका लेते हैं तो बिल्कुल गोल मटोल सी सेट मेट करके अच्छी सी रोटियां बना लेते हैं। लेकिन मेरे से भाई तब तक गोल मटोल सी रोटी नहीं पकती जब तक कि मेरा आटा जो है ना वो मैं उसको गूंद के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको ना फ्रिज में या फ्रीज़र में रखती हूँ। अगर मुझे जल्दी पकानी हो तो मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा सख्त जब हो जाता है ना तो मेरे से अच्छी रोटी जो है ना वो तब ही पकती है। ईद के लिए मैंने जो वो दाल वाला आटा गूंदा ना उसकी रोटियां साथ में मैंने बना दी और साथ में उनके लिए मैंने चाय बना दी। चाय जो है ना वलीद घर के दूध वाली नहीं पीते, वो जो एवरीडे है ना वो उसी की चाय पीते हैं, दूसरी उनको अच्छी ही नहीं लगती। तो बस उनका नाश्ता तैयार किया, बाकी बच्चों का नाश्ता तैयार किया। हर किसी का जो है ना वो डिफरेंट अलग अलग नाश्ता था, उन बच्चों को सबको रेडी करके दिया। अभी ये जो आप पालक देख रहे हैं ना ये सईदा ने मुझे ना बड़ी देर से रट लगाई हुई थी कि मामा मुझे ना पालक फ्राई करके दें। तो आप लोगों को शायद मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि उस दिन जिस दिन पालक वलीद लेके आया ना वो मैंने डाल दी सारी पकौड़ों में और मुझे याद ही ना रही कि सईदा के लिए ना अलग से पत्ते फ्राई करने थे। तो बस फिर मैंने क्या किया कि अभी ना मैंने ये 1-2 दिन पहले पालक आई थी तो उसमें से मैंने कुछ पत्ते निकाल दिए। तो मैंने कहा सईदा को ना फ्राई कर दूंगी। तो आज बस सईदा ने कहा कि मामा आज तो मुझे जो है ना हर हाल में जो है ना ये पालक के पत्ते फ्राई करके दें। उसके लिए जो है ना मैंने पत्ते का धो के उनकी डंडियाँ उतार ली और बाकी जो है ना मैंने बेसन लिया। बेसन में मैंने नमक, सुर्ख मिर्चें, अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना तो इसको मिक्स कर लिया। अच्छा जो इसका बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, अगर बहुत ज़्यादा पतला कर लेंगे ना तो फिर वो पत्तों के ऊपर ठहरेगा नहीं उसका जो बेसन है, तो वो फिर सारा अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं होगा। खैर ये इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं ना, ये जो है पालक के पत्ते फटाफट से ये फ्राई हो जाते हैं और बड़े क्रिस्पी से जो है ना ये बन जाते हैं और इनको खाने का इतना मज़ा आया ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। लेकिन बस एक गलती जो है ना वो मैंने कर दी थी, वो ये कि मैंने ना इसके अंदर मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि बस मुझे मतलब बेध्यानी में बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि बैटर तो इतना थोड़ा सा है तो मुझे मिर्चें जो है ना वो भी थोड़ी डालनी चाहिए, लेकिन वो बस गलती से मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा डाल गई। शू शू करके जो है ना सईदा ने खा तो लिए, लेकिन यह कि मज़ा बहुत आया, मुझे भी बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने कभी नहीं ये खाए ना। तो मैंने कहा सईदा इसीलिए आप उस दिन की जो है ना जब कि अपनी पुप्पो के घर से खा के आई हो ना उस दिन की मुझे कह रही थी मामा मुझे बना दें पालक। तो मैंने कहा बड़ी टेस्टी है, नेक्स्ट टाइम जो है ना पकौड़े शकौड़ों को करेंगे बाय बाय और पालक को जो है ना इस तरह से फ्राई कर लिया करेंगे, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है इस तरह से खाने में। तो बस जी जनाब जब बच्चे आपके 2 हों तो फिर फरमाइशें जो है ना वो भी 2-2 होती हैं। सईदा ने कहा मुझे पालक फ्राई कर दें और जिमल ने कहा कि
मुझे जो है ना फ्राइज़ बना दें। तो पहले वाला जो ऑयल है ना वो मैंने थोड़ा सा साफ़ किया और साफ़ करके मैंने फिर चेंज किया और ऑयल डाला और जिमल के लिए फ़्राइज़ यहाँ पे रेडी की। और साथ ही मैंने सोचा कि खाने में तो आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है और खाने में जो है ना आज बना लेते हैं कीमा करेले। जो है ना मैंने अपना लहसन जो है ना वो चॉप नहीं किया था, उसको छील के ना मैंने ऐसे ही फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि मैं ना अब ऐसा नोट कर रही थी 2-3 दफ़ा से कि मेरा जो लहसन है ना वो इतना ज़्यादा मैं उसको चॉप करके फ्रिज में रखती हूँ ना, तो उसका ना थोड़ा सा टेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। तो मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना मैंने पेस्ट वेस्ट कोई नहीं बनानी, तो मैं चुप करके जो है ना इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। और यकीन करें इस तरह भी अगर आप छील के इसको फ्रीज़ कर लेते हैं ना तो ज़िंदगी में इतना कुछ सुकून आ जाता है ना कि मैं कहती हूँ खाना बनाने के लिए जो इतना टाइम आपको लगता है ना लहसन छीलने में, वो आपका सारे का सारा जो है ना वो नहीं लगता। ये कहना चाह रही थी। तो बस आज जो है ना अल्लाह का शुक्र है मेरी जो एनर्जी का लेवल था ना वो काफ़ी अप हुआ था। और आज मैंने कहा कि सारे काम जो है ना, क्योंकि करेले पकाना ना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल ही काम होता है, मतलब उसका थोड़ा लंबा चौड़ा काम होता है ना। मुश्किल तो क्या, अगर कटे हों सारा कुछ हुआ हो फिर तो ईजी है, लेकिन यह कि इसके लिए थोड़ा सा ना तरद्दुद करना पड़ता है। तो बस मैंने कहा कि आज जो है ना वो करेले बना लेते हैं, क्योंकि आज मेरी एनर्जी का लेवल भी सही था। अच्छा, बाज़ दफ़ा अगर इंसान का दिल ना कर रहा हो काम करने को, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका दिल नहीं कर रहा होता, तो उस दिन जो है ना बंदे को डंडी मार लेनी चाहिए, छुट्टी मार लेनी चाहिए, कामों से काम नहीं करने चाहिए। कुछ भी नहीं हो जाएगा अगर एक दिन के लिए बंदा अपने आप को रेस्ट दे लेना, तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि बंदे का माइंड ना ज़्यादा अच्छा फ्रेश हो जाता है और वो उससे अगले दिन ना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सारी ड्यूटीज़ जो है ना वो परफॉर्म कर सकता है। तो खैर मेरे साथ तो जब भी ऐसे होता है ना तो मैं अपनी जो है ना छोड़ देती हूँ। अगर मेरा एक दिन नहीं ना कर रहा तो मैं उस दिन रेस्ट मार लेती हूँ। मुझे पता होता है कि आज जो है ना खाना जो है ना वो चल जाएगा, कल मैंने बनाया हुआ था तो वो है वो चल जाएगा, तो फिर उस दिन जो है ना मैं रेस्ट करती हूँ, कुछ नहीं करती। लेकिन उससे अगले दिन फिर अगर मेरे कोई काम जैसे कि एक दिन मैंने नहीं किए वो मैं अगले दिन सारे कर लेती हूँ, लेकिन एक दिन जो है ना वो मैं रेस्ट अंदर ले ही लेती हूँ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमसे ना कुछ काम नहीं हो रहे, या मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं। और ज़ाहिर बात है एक तरह की जो रूटीन है ना वो इंसान को थका देती है। ये तो वाकई एक बात है, ये मेरे साथ भी मैंने एक्सपीरियंस किया और आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ ही होगा। अगर बंदा अपनी एक ही रूटीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारता जा रहा है ना, तो वो उस रूटीन से बंदा फेडअप हो ही जाता है। तो उसके लिए जो है ना अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं बाहर नहीं मतलब जा पा रहे, या आप कहीं पे आ जा नहीं रहे, या आप और कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपने घर में एक दिन स्पेस लें, वो स्पेस लेके इंजॉय करें, अपने आप को टाइम दें, थोड़ा रिलैक्स फील करें। कोई बात नहीं, कामों के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, काम जो है ना वो अगले दिन भी हो जाएगा। तो खैर कामों की इतनी टेंशन वेंशन ना लें। तो खैर मैं तो अपना खाना शाना बना के जो है ना वो फ़ारिग हो गई थी, और अभी जो टाइम हो गया ना वो हो गया रात का, बल्कि आधी रात ही समझे होने वाली थी। बारिश एकदम ऐसी स्टार्ट हुई है इतनी प्यारी, और मज़ा भी आया। बारिश देखने का मज़ा तो बड़ा आता है, लेकिन जो है ना मेरे कैमरे ने इसको इतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं किया। बच्चे भी सो गए हुए थे क्योंकि सईदा के स्कूल स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो मैं फिर उसको ज़रा टाइम से सुला देती हूँ ताकि सुबह जो है ना वो टाइम से फिर उठ सके और जाके सही तरह पढ़ ले। क्योंकि जब बच्चे की नींद पूरी नहीं ना होती तो फिर बच्चा जो है ना स्कूल में भी जाके ढीला डाला रहता है, फिर पढ़ाई में भी उसका जो है ना वो ध्यान उस तरह से नहीं होता। तो खैर मैं बस अभी बैठ कर टेरेस में आकर ना अपनी बारिश को एंजॉय कर रही थी। बच्चे सो रहे थे और साथ में वलीद का वेट भी कर रही थी क्योंकि वो नहीं थे आए अभी। तो चलें जी, आज नेक्स्ट डे है और आज जो है ना इतनी बारिश रात की इतनी बारिश नॉन स्टॉप होती रही है। और आज सईदा की हो गई है स्कूल से छुट्टी, और छुट्टी भी इसी वजह से हुई है क्योंकि सुबह जिस टाइम पे स्कूल था इतनी बारिश मैं कहती हूँ कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से जो है ना सईदा की भी हो गई है छुट्टी। और आज जो है ना सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हो गया है हम सब का रेडी नाश्ता। मेरी सईदा और जिमल की रोटियां, सईदा की जो है ना बगैर घी वाली, क्योंकि सईदा ने पता नहीं कहाँ से मामा घी वाली नहीं मैंने खानी, मुझे नहीं समझ नहीं आती कि सईदा आपको घी वाली रोटी क्यों नहीं पसंद, बताओ। मुझे पसंद भी नहीं है। अभी तो आप छोटी सी हो, अभी तो आपको घी वाली खानी चाहिए। क्योंकि मुझे उल्टियां आती हैं। चलो जी, इसलिए सईदा की जो है ना मैंने ये बनाई है बगैर घी वाली, और मेरी और जिमल की घी वाली रोटियां। साथ में ये आ गया कीमा करेले वाला सालन जो मैंने कल बनाया था, और ये आ गई मेरी और जिमल की चाय, और साथ में आ गया हमारा अचार। तो अभी जो है ना हम अपना हैवी लोडेड सा करते हैं नाश्ता।
तो बस जी जनाब, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और मेरे कुछ क्लिप्स जो है ना वो हो गए हैं मिस इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज किया और मेरा जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ है ना उसमें से कुछ क्लिप उस टाइम हो गया मिस, और जिन्होंने मेरा डाटा ट्रांसफ़र किया ना उनको पता ही नहीं चला। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ना वलीद से कहा था कि आज बिरयानी बनाते हैं, क्योंकि सईदा की पुप्पो ने भी आना था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बना लो, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं ना तुम्हें सामान वगैरह चिकन वगैरह ला दूँ, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। वो आज काम पर जल्दी निकल गए थे, तो फिर एमरजेंसी में जो है ना उन्होंने मुझे ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मंगवा दी। उन्होंने कहा मैंने कॉल कर दी है तो जो है ना सारा सामान वो आपको आके घर में दे जाएगा, तो आप जो है ना फिर बना लेना बिरयानी। साथ जो है ना आपकी बहन ने एक काम नहीं शुरू किया हुआ, साथ में सफाई भी शुरू की हुई है और साथ में जो है ना मैंने लॉन्ड्री भी शुरू की हुई है, कपड़े धोने भी शुरू किए हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों से बारिशें जो है ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आज भी जो है ना सुबह तकरीबन 8-9 बजे कहीं जाके बारिश रुकी है, तो मैंने कहा अब जो है ना मैं लाजमन हर हाल में मैंने आज कपड़े धोने ही धोने हैं, क्योंकि बारिश इतने दिनों से हो रही थी तो कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो खैर बस अभी जो है ना बिरयानी बनाने के मैं क्या रेसिपी आपको बताऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जिस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा या बंदी जो है ना वो मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही है तो मैं उसको बता देती हूँ कि पहले जो है ना मैं प्याज को ग्राइंड करके उसको पिंक सा कर लेती हूँ, फिर उसमें चिकन डालती हूँ, उसको थोड़ा सा पका के, फिर उसके बाद उसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें उनको ग्राइंड करके और सारे स्पाइसेस ऐड करके तो मसाले को इस तरह से पका लेती हूँ। और साथ में एक साइड पे बॉयल चावल करके तो उसकी जो है ना मसाले की तहें लगा के तो इस तरह से मैं बिरयानी कर लेती हूँ रेडी। तो आपको यहाँ पे मैस नज़र आ रहा ना साइडों पे, इसको इग्नोर करें, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने 2-3 काम इकट्ठे ही शुरू किए हुए हैं और इसलिए जो है ना इसको फिर मैं अभी बाद में सारा क्लीन कर लूँगी। तो बिरयानी भी हो गई है हमारी रेडी बिल्कुल। तो चलें जी जनाब, अभी आप लोगों को मेरे यहाँ पे कपड़े देख के आइडिया हो ही रहा होगा कि मैंने अपनी सारी जो है ना लॉन्ड्री कर ली है कंप्लीट, और पूरे घर में जो है ना हर जगह कपड़े ही कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है रुक रही है, हो रही है रुक रही है। ये देखिए हर जगह कपड़े, मैंने बाहर कपड़े डाले ही नहीं है, और सामने कमरे में भी कपड़े हैं हर जगह। और अभी ये जिमल टोकरी ले क्या हो इधर, अभी टोकरी के अंदर भी हैं वो चादरें हैं बड़ी बड़ी, तो मैंने कहा वो जो है ना वैसे भी कंफर्ट भी मैंने एक धोया, ये देखें इसमें कंफर्ट भी है। अभी मैं ऊपर लेके चलती हूँ, इनको ऊपर रीलिंग पे डाल लेंगे, लेकिन दरमियान में बाहर नहीं डालना, क्योंकि बाहर का कोई भरोसा नहीं है, जब मर्जी बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बस ऐसे ही सीन चल रहे हैं। और बस दिल को सुकून भी मिल रहा है इन कपड़ों को देख के कि मेरा ये काम हो गया है खत्म। चलें जी, अभी मैं अपने कमरे में आई हूँ, तो आके जो है ना मैंने बस लेटना था, गिरना था, क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ। और मैं ऊपर आके क्या देख रही हूँ कि अभी मैंने अपनी बेडशीट भी डालनी है, क्योंकि जो मैंने पहले वाली डाली थी वो गंदी हो गई थी, वो मैंने उठा के तो उसको भी मैंने धो लिया। और मुझे याद आया कि बेटा डेढ़ शीट कह रही हूँ, बेडशीट तो चेंज ही नहीं की थी, तो आप जो है ना वो डालते हैं। तो चलें जी, बेडशीट जो है ना वो भी मैंने कर ली है चेंज, और अब जो है ना बेड लग रहा है बड़ा ही अच्छा। और अब लेटते हैं और करते हैं सुकून। वैसे सच्ची बात बताऊं जी, अभी मैंने वहां से जो है ना सारा कुछ समेटा है, मतलब बेड शीट चेंज की है, कुछ चीजें थी वो उठाई है। सीधा अपने बैग पैक करो जल्दी से। तो ये चेक करें जरा, ये यहाँ देखें, यहाँ जिमल ने सारा जो है ना चीजें, सब चीजों को जो है ना यहाँ पे बिखेर दी है अंदर भी। और अब जो है ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, अब इसको मैं करूंगी बाद में सेट। तो बस जी, इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी करें ऑन, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बड़ी वैसे बुरी बात है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं भाई कर रहे। 1 साल हो गया, लेकिन आप लोगों ने जो है ना पता नहीं कोई कसम खाई हुई है कि इस बंदी के चैनल की वीडियोस तो देखनी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना। तो खैर ये बहुत ही जो है ना बुरी बात है। आप लोग जो है ना मेरे चैनल को करें जल्दी से जाके सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को करें ऑन। अल्लाह हाफिज।